सर, सुबह हमारे बॉस की बेटी शादी अटेंड करने के लिए बैंगलोर गई थी। सुबह 12 बजे वो बैंगलोर पहुंची। 1 बजे उन्होंने शादी अटेंड की, लेकिन 2 बजे से उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है सर। 4 घंटे से लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं सर। एमजी रोड में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, इस बात की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली? एमजी ग्रुप के प्रताप अरस है सर। मेरे अपोजिट में एमजी ग्रुप टीम है कैप्टन। उनके साथ रेस में उतरना मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? चौकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो। हमने तुझे चारों ओर से घेर लिया है, डर नहीं लगता है तुझे? खामोश क्यों बैठा है? कौन है तू? ए, जाके पकड़ उसे। वो मिक्की माउस नहीं कि तुम पकड़ लोगे, वो पावर हाउस है। हमारे बॉस को आपसे मिलना है, चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को तो बुलाओ। असली पंच तो सर के डायलॉग में है, इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे 1 मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है। वो संतोष, आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए, ऐसा वजन है हमारा। इन सबको ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। आई एम गेटिंग यू वन मोर गिफ्ट। One more gift. यू आर फ्री टू टेक ओवर सदर्न कॉटन। Oh God, I was really waiting for this opportunity. ऑल द बेस्ट। Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. सर, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं 1 सप्ताह नहीं, 1 महीने नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते। हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है, मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर, पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर, ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, आप सबका ख्याल रखिए। मैं टच में रहूं। नमस्ते। अमेरिकन, अफ्रीकन, मंगोलियन, कौन है वो? विकी, विकी, डॉक्टर? Sorry sir, he's gone back into a coma. मेरा बेटा उसके नाम से इतना डरता है, मतलब he is not a common man. Search the footages. 11 o'clock का ऑफिशियल मीटिंग है और 3 to 7 कैंसल हो गया। आज मेरी छोटी बहन सिंगापुर से आ रही है। करेक्ट, मैं तो भूल ही गया। ओके सर। फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। शादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको, और नहीं ला पाए तो? Just a minute. ओके सर। आतंकवाद ने हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। Hey, Mr. Vijay. हाँ विजय, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know it's a mistake यार, a big mistake. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panic विजय, I'm there for you. और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है, इनविटेशन पहुंचा दूंगा। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना। Something is fishy. खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर हम। रुक जा सिक्योरिटी,
Let's play a game. Sure. विजय मुझे भैया बुलाता है। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात कितनी बार कही है पूछो। लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। Your turn. एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था। अच्छा नाम कमाया है, इतना काफी है तुझे। रिटायर हो जा, बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। प्रणव, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान वैज को भेज दिए। सबको काट के फेंक देंगे वो। This is really good news. Enjoy the moment, man. Breakfast करो। जानवर का शिकार कर रहे थे। और हमसे इंसान का शिकार भी करेंगे। सबको काट डालो, त्योहार मनाओ। नहीं सर, बुलेट वेस्ट मत कीजिए। उसी दिन लग गया था समथिंग इज नॉट राइट। हमारे बारे में अनजान दुश्मन से ज्यादा हमारे बारे में जानने वाला दुश्मन ज्यादा डेंजरस होता है। फिलहाल वो लोग बहुत स्ट्रांग है। वी मस्ट बी साइलेंट। करेक्ट सर, साइलेंट रहो। उसे हम फिर से अटैक करने दें, फिर हम कंप्लीटली साइलेंट मोड। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह ब्रेकफास्ट में 12 लोग थे, अभी डिनर पर कोई नहीं है, कंप्लीटली इंजर्ड।
ये डिस्कशन का टाइम नहीं है सर, डिसीजन का टाइम है। नई कंपनी ओपन करो, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनको इनवाइट करो, या आपकी बहन की एंगेजमेंट है ऐसा कह के उनको इनवाइट करो। शादी में बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, आप भी उन्हें बुलाइए और एहसान चुका दीजिए। ज्यादा दिन तक दर्द का रहना ठीक नहीं है सर। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज। सॉरी सर। हाँ विजय बोलो। जब डैडी नहीं रहे तो मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है? आई गिव अप। सब कुछ छोड़ देगा? हम एक ही फैमिली के हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे मेरी फैमिली हुई, उन्हें कंटिन्यू करने दो। वेरी गुड डिसीजन विजय, वेरी गुड। बुरे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू गेम। संतोष, 12 दिन के बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट है। शेड्यूल करेक्ट प्लान होना चाहिए। यस सर। वो तीनों आपको इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मेरी एक छोटी सी मीटिंग है उनके साथ, हाँ, मैं वो निपटा के आता हूँ। बाय। जेंटलमैन, एंजॉय। cheers. cheers. लेट्स प्ले द गेम। Sure. बिजनेस अच्छा चल रहा है ना भैया? Doing fine. डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। सॉरी, न्यूज सुनने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान ही ऐसा चाहते थे। अच्छे इंसान को 2 minutes I'll go. जब डैडी की मौत हुई थी तो आप आओगे ऐसा एक्सपेक्ट किया था मैंने। यार मैंने भी आने की बहुत कोशिश की थी, but business commitments, overseas trips, I couldn't make it. इट्स ओके। लेकिन मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूं। आप प्रणव। लेकिन इस वक्त तो मैं I'll be back. मत से काम नहीं होगा विजय। डैडी अक्सर कहा करते थे रिलेशनशिप में कम्पीट कभी मत करना। इमोशन का वो इतना रिस्पेक्ट करते थे। मैं भी इमोशंस को रिस्पेक्ट देता हूं विजय। Nowadays रिलेशनशिप को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ अकल के अंधों, यमराज यहाँ है। गन पकड़ने से कुछ नहीं होता, गट्स होने चाहिए। जैसे मेरी ईगल आइज 360 डिग्री ऑन है। तो माफ कर देता हूँ भैया, लेकिन दोस्ती का ड्रामा करने वाले दुश्मन को बिल्कुल भी माफ नहीं करता। ये क्या बोल रहे हो विजय? राजा मेरे साथ है। बच्चों के चले जाने के बाद इस बिजनेस का तू क्या करेगा रतन? परमानेंटली रिटायर हो जा। सारे सबॉर्डिनेट्स हमारे कंट्रोल में ही है। हमारा डर उनके मन में कुछ ज्यादा ही बैठ गया। विजय गायकवाड़ को मारने के लिए तू इतनी दूर से आया, रीजन क्या है? He sent a man, a single man, who came from a far land. He destroyed the kingdom, Devil's Kingdom. जब से मेरे डैडी की मौत हुई है तब से मैंने बहुत तकलीफ सही है। दोस्त कौन है दुश्मन कौन है समझना मुश्किल है। तुमने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी जान बचाई है। तुमने अनजाने में हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। मैं तुम पे भरोसा करता हूं। मेरे डैडी मुझे 2 जिम्मेदारियां सौंप गए हैं।
पहला ये बिजनेस, दूसरी मेरी बहन, और ये जिम्मा मेरे बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। एक हफ्ते के लिए निशा को सेफ रखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। वो सीक्रेटली बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। अपनी बहन को मडकरी में सेफ हाउस में रखा है। टीम इज रेडी। विल किल हिज सिस्टर फर्स्ट। संतोष, सिचुएशन सही नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहना। यस लेबर पेन हो रहा है। गांव से डॉक्टर को लाना होगा। कार लेके मेरे साथ चलो ना जी, प्लीज। मैं आपके हाथों जोड़ता हूँ जी, प्लीज चलिए ना। ठीक है, होशियार है। कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब गए सारे। शिट। कॉफी लीजिए। थैंक यू। संतोष, हमारा सिक्योरिटी होने के बजाय अगर घर का सदस्य बन जाता तो अच्छा होता। निशा के लिए अच्छी जोड़ी रहेगी। इतना ही सब? मैं मतलब डर नहीं है क्या सर? मैं हूं मतलब डर भी तो होना चाहिए ना सर। उससे डर होना चाहिए। ये क्या बक रहा है?
तूने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने तुझे सिलेक्ट किया है। डर होना चाहिए। गुड जॉब चार्ली। अरे फोन बाद में कर लेना, जाकर मार उसे, आ रहा है वो। हेलो Sir, he's alive, sir. who is alive? Sir, he's alive. Tell me who is alive? नाम सुनते ही हार्ट बीट फास्ट हो गई ना। राउडी, गुंडा, डॉन, गैंगस्टर, इन सब का बाप हूं मैं। अगर तू सच्चा मर्द है, अगर तू मुझे मारना चाहता है, अगर मुझसे रिवेंज चाहिए, तो Sir, it's plain. यस, यू आर राइट। मैंने जानबूझ के झूठ बोला। तुमने मेरे फ्रेंड्स को मारा, उन्हें मानसिक तकलीफ पहुंचा। आई वॉन्टेड टू टेक माई रिवेंज। Take your revenge. हमें अलर्ट रहना चाहिए, हर तरह से अलर्ट रहना चाहिए। आज वेज नॉन वेज दोनों वैरायटीज का खाना आया है। क्राइम करने के लिए सेहत भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्या सब खाना आया है, खा लो। कैप्टन, सुबह का डब्बा अब तक ऐसा ही है। मैडम ने अब तक कुछ नहीं खाया। मैडम सत्याग्रह पर बैठी हो क्या? तुम जैसे पापियों के लिए आसान नहीं है ये। नखरे छोड़ो, खा लो। गद्दारों का खाना जहर की तरह होता है, मैं नहीं खाऊंगी। गद्दार कौन है? धोखेबाज, राक्षस, इंसान के नाम पे जानवर है। कौन है वो? हाँ, नक्सलाइट है या टेररिस्ट है? जानती हो कौन है वो? संतोष के बारे में जानती क्या हो? जयदीप गायकवाड़ को मारने वाली हमारी टीम नहीं थी, उनकी टीम थी। Why did he do it? What is the purpose behind it? Who is James? He is. Are you ready, soldiers? Launch pads are identified near Pulwama area. This is Halta Mujahideen terror organization, also known as Power Gang. Consists of more than 28 active members directly involved in narcotics across LOC and investing money in terror activities. He is Mohsin, he is Azhar, directly involved in the Mauzi attack, where we lost our 28 brave soldiers. Now our CRPF commando Anup Jacob has been taken hostage and they have sent a video clip. हमारे आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो उसको मार डालूंगा। हमारा लोगों को छोड़ दो, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। So what's your opinion? Let's activate our elite para commando unit. So who is leading? The intense attacker. We call him James. He led 19 court operations with 100% success. Without a single casualty. He is a terror to all the terrorists.
recommendation in para training. Take position. Yes, sir. Ground floor clear. Let's go. First floor clear. गन छोड़, नहीं तो इसको इधर ही ठोकूंगा। छोड़, गन छोड़। चले जाओ, जाओ। Santosh, for two reasons, I'm really proud of you. The first reason, you are an outstanding soldier. The second reason, आप हमारे कर्नाटक के हो। थैंक यू सर। गांव कब जाने वाले हो? कल सर। अगर समय मिले तो हमारे गांव मड़करी जाकर आना। हाँ बिल्कुल सर। लौटते समय मेरा फेवरेट मैसूर पाक लाना मत भूलना। श्योर सर, लेकर आऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैंने सुना है आपने छुट्टी ली है। सही सुना है। कितने दिन के लिए? लगभग 15 दिन। 15 दिन? सर, आपके बिना हमें तकलीफ हो जाएगी। हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? मेरे बिना कहाँ रहने वाले हो? हाँ? मेरे साथ आप भी आ रहे हैं। सर, लेकिन मैं कैसे? आपकी छुट्टी की भी बात कर ली है। सर, दिल के करीब रहते हैं दोस्त, दिल के ज्यादा करीब रहते हैं भाई, लेकिन आप तो मेरे लिए उनसे भी करीब हैं। आप आएंगे तो अच्छा होगा। मैं जरूर आऊंगा सर। ओके। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? सर, आप कहेंगे तो मैं युद्ध में लड़ लूंगा, लेकिन फ्लाइट पर चढ़ना मेरी सांस रुक जाती है। लगता है किसी ने डब्बे में पैक कर दिया है। तो इसे भी युद्ध समझ लेना बस। मैं ऐसा ही करूंगा सर। सर, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। सर, आप तो हमेशा देश और ड्यूटी को लेकर सीरियस रहते हैं। मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात नहीं पूछी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अभी पूछ लूं क्या? पूछो। सर, आपका परिवार कहाँ है? हाँ? मेरा परिवार कहाँ है? अभी शादी नहीं हुई है मेरी। शादी के बारे में नहीं पूछा। आपके परिवार में मम्मी पापा भाई बहन कोई तो होगा सर। पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण मेटकरी और उसके आसपास के इलाकों में पानी भरने की वजह से सारे लोग बेसहारा और
करे सर जी। उन बच्चों के साथ कोई नहीं है क्या? नहीं सर जी। भगवान जो है वो सबसे प्यार करता है, लेकिन कुछ लोगों से इतना प्यार करता है कि उन्हें अपने पास बुला लेता है। हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ है ऐसा मत समझना। ये धरती ही तुम्हारी माँ है, ये पूरा देश ही तुम्हारा घर है। यहाँ पर रहने वाले इंसान तुम्हारे अपने हैं। आज के बाद तुम सब एक दूसरे के भाई भाई हो। हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम जागा। मेरी जिंदगी में खून के रिश्तों से ज्यादा दोस्ती के रिश्ते हैं। फ्रेंड्स सब कुछ है। वेलकम मेजर। अरे ये फॉर्मेलिटीज किस लिए यार? हाय मेजर। क्या हुआ? तुम सब इतने पतले कैसे हो गए? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ आराम है, बस थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहता ही है ना। अरे क्या प्रेशर यार? प्रेशर को प्लेजर समझ लो, बस जिंदगी आराम से कट जाएगी। ओके मेजर, क्या बात कर ली आपने सर। मेजर ये राकेश कुमार पिरंगी है ना? यस सर, आपने तो उन्हें मेरे बारे में पहले से बता रखा है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मदन कहाँ है? आ गया। आइए आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। वो लघु शंका क्षमा कर दीजिए। बताइए कैसी रही यात्रा? विमान विलंबित हुआ ना? मेरे अनुमान से आपने भोजन नहीं किया होगा। चलिए सब साथ मिलकर खाते हैं। ये सामान मुझे दीजिए। आजकल की जनरेशन है एकदम शुद्ध। मैं पक्का देसी हूँ जी, अपनी संस्कृति नहीं भूलता। देश से मुझे बहुत प्यार है, एकदम चकाचक। गिव मी योर सामान। कष्ट ना करें, मैं स्वयं कर लूंगा। अवश्य। ये हमारी फेवरेट कॉफी शॉप है। यहाँ आकर कॉफी पीने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बाय द वे ये मदन है, जनाधीन पत्रिका का चीफ एडिटर। इसको समाज की बहुत चिंता है। ये है एकांत, बहुत ही होनहार है। ये एक जिला अधिकारी के तौर पर लोगों की सेवा कर रहा है। ये है जगन, IPS ऑफिसर वर्किंग इन NCB। और ये है अमर, रामनगर में ACP है। ये सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली भी। मामा, कल मुझे बॉक्स भर के चॉकलेट चाहिए। और एक आज जो दिया है वो आज रात को ही खत्म हो जाएगा ना? बच्चों को चॉकलेट खिलाना तुमने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। मुझे डेयरी मिल्क भी चाहिए। ओके। मामा, मुझे किंडर जॉय भी दोगे ना? ऑलरेडी तुम लोगों ने अपनी 4 दांत खराब कर लिए हैं और फिर से चॉकलेट चाहिए। जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। अरे खाने दीजिए, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सर आप चॉकलेट की दुकान खोल लीजिए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आपके बारे में चर्चा होती ही रहती है। मेरी चर्चा? मॉल, मेट्रो, मार्केट, जहाँ भी जाए ये लड़की सूट होगी क्या, वो लड़की सूट होगी क्या, सिर्फ यही बातें चलती रहती है। इन्होंने मैट्रिमोनी भी नहीं छोड़ा, सब जगह ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्या यार? बिल्कुल मेजर, ये मैटर अब तो तुम्हें बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इस बार तुम्हारा हमसफर भी तुम्हारे साथ जाएगा। करेक्ट मेजर। अब अगर तुम लोग सब इतने सीरियस हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। August 1st फ्रेंडशिप डे। इसी दिन हम सब इस आश्रम में मिले थे। हर साल हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जितना भी बिजी हो, आज के दिन हम सब जरूर मिलते हैं। सारे काम छोड़कर इस आश्रम में आते हैं। फ्रेंडशिप डे पर ही हम पांचों मिलकर अपना बर्थडे मनाते हैं। अन्नदान और विद्यादान जहाँ हम जिंदगी भर कर सकते हैं, वो जगह है ये आश्रम। हमारे जैसे हजारों लोगों का घर बस ये आश्रम ही है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आपके आश्रम में बड़े होकर आगे इस समाज में ये सारे बच्चे कामयाब और नेक इंसान बनेंगे, ये विश्वास है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। नमस्ते। ठीक है, जाकर आइए। उस दिन मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर मुझे इनके जैसा बनना है। हर इंसान के जीवन में एक गोल और एक गुरु होना चाहिए। हमारी जिंदगी में
हमें गोल दिखाया और ये हमारे गुरु हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, यही इंसान की असली दौलत है। अगर हमसे 4 लोगों का भला होता है तो वो फल है, हमसे किसी का कोई नुकसान ना हो तो वो उपासना है। कलयुग का अंत हो जाएगा पर सीख खत्म नहीं होगी। अपने अंदर सीखने की नीयत निरंतर होनी चाहिए। अगर परम श्रेष्ठ आत्मा हमारी है तो परमात्मा हमारे अंदर बसेगा। सर, इंसान का बचपन मजबूत हो तो वो कभी हार नहीं मानता। भगवान का आशीर्वाद और बचपन में हुई दोस्ती दोनों जिंदगी भर साथ रहते हैं। सुनकर खुशी हुई सर। ए जगन, इतनी टेंशन में क्यों है तू? एक इम्पोर्टेंट काम है। You guys carry on. I'll join you guys tomorrow. जगन, आज तो रुक जाओ। I'm sorry. सर, लोग कभी कभी अपना मकसद भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलते। ग्रेट सर। अगर आप जैसे और लोग होंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। वैसे हमें कहां पहुंचना है सर? पौंडीचेरी सर। वहाँ कुछ खास है सर? आपको खेल के बारे में नहीं पता और आप स्टेडियम में आए हो। सर, मुझे यहाँ के खेल के बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ के बारे में पता है। डिश क्या हो? हमारे एकांत की शादी है। क्या एकांत की? अरे हैप्पी अरे मैरिड लाइफ। कंफ्यूज मत होइए, एकांत ये नहीं ये है। इसको पौंडीचेरी में ही कांग्रेचुलेशंस बोलना। आइए चलते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजिए। जो काम दिया है उसको पहले ठीक से पूरा करो, बाद में आगे का काम बताऊंगा। गॉट इट? मेरी हाँ, वो केटरिंग वाले को बता दिया है ना? मैंने तो बताया। फादर को भी बोल दिया है ना? अरे आपने ही तो बताया था। और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेल विशर्स सभी को बोल दिया है ना? कोई भी छूटना नहीं चाहिए, संभाल लेना। हाँ हाँ, आप तो भूल करेक्ट जाते है, फिर भी तुम मुझे याद करवाते रहना। अरे बेटा, पापा। ऑल सेट है ना बेटा? हाँ पापा। सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है पापा। 10:30 बजे दामाद जी को यहाँ होना चाहिए था। अभी 11:30 बज गया, उनका कोई ऐसा पता नहीं है। यू हैव टू सेट हिम राइट आफ्टर मैरिज। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी भी ठीक कह रहा हूँ कि अभी नहीं? तो 10:25 हुए। अरे ये वॉच को अभी खराब होना था। वेल, दामाद जी के साथ उनके दोस्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको देखकर तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो गई। पता है क्यों? क्यों सर? उन्होंने पूछा क्या? सॉरी, क्यों सर? मिलिट्री वालों को देखकर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जय जवान सर। आई एम अ रिपोर्टर सर। मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है क्यों? क्यों सर? पूछो मत। आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन। विशाखापट्टनम के पोर्ट पे 30 साल मैंने सेवा की है। सर, आप तो नेवी वाले हैं और हम ठहरे आर्मी वाले सर। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एकांत ने बताया, बहुत खुशी हुई सर। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे पसंद नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों सर? मेरी बेटी दामाद जी को अपने साथ लेकर आई और बोली कि मैं इनसे शादी करूंगी। ये मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मेरे दामाद जी ने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त सेना में है तो मुझे पसंद आ गया और मैंने हाँ कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि मिलिट्री आपको बहुत पसंद है सर। करेक्ट है। और एक बात सर बताइए ना सर, 1971 यस सर। द गाजी अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध। हाँ। एक मिनट, इसके आगे सर? लगता है इसके सिर में चोट लगी है। हाय सर। यस, आपके आचार विचार सत्कार संस्कार ये सब कुछ देखकर विकार से मैं साकार हो गया सर। मुझे हर्षोल्लास हो रहा है सर। कौन सा रास? हर्षोल्लास सर। पसंद आया सर? सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मुझे भी सर। सर, आपको कोई काम होगा तो बताना, मैं रिपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करूंगा ना? हाँ, ये मुझे पसंद है। पसंद आया सर? थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन कमिंग। मैं भी कम हो गया। पसंद सबको आना ही चाहिए। ना पसंद को पसंद में बदलना ही मुझे पसंद है। मेरे ब्रदर्स मेरी बात माने बिना इंडिया चले गए। अभी वो एनसीबी के कस्टडी में है। विजय, आई नीड योर हेल्प। बिजनेस में तुम्हारे टर्म्स पे करूंगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा एंटायर बिजनेस कोलैप्स होने के चांसेस हैं। But still, I'll try my best. बिजनेस अभी हमारी तरफ टर्न हो गया है। ये रिस्क लेने का टाइम है, तो ले लेते हैं। ये हमारे साहब है, अच्छी फोटो दिखाना। ये हमारे गांव का लड़का है सर, बड़ा आदमी बन गया है, पर ये दिखता तो छोटा ही है। अपना विकिपीडिया सुनो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वणकम, सलाम वालेकुम, राधे राधे। सर ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये देखिए सर, ए से लेकर जेड तक सारी क्लास की लड़कियां मिलेगी आपको मेरे पास। लड़की का फोटो देखकर आप सिलेक्ट कीजिए, उनका बायोडेटा, उनकी फैमिली का बायोडेटा, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। ये देखिए सर, ये वाली लड़की बहुत रिच है सर। ये जमीन पे चलती नहीं, सिर्फ उड़ती है। आप कहेंगे तो मैं पकड़ लूंगा इसे। सर ये वाली देखिए, ये तो अप्सरा है सर। इसको मनाना मुश्किल है सर। ये लड़कों को हाँ नहीं करती है। ये पसंद आई क्या? या फिर इसको देखिए सर, ये घरेलू टाइप की है, लेकिन घर वाला कोई भी काम इसे नहीं आता है। सिर्फ ऑनलाइन फूड मंगवाना आता है। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है सर। शादी का मतलब एडजस्टमेंट सर। वैसे क्या आपकी कोई डिमांड है सर? एक रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए ना। पैसों को अहमियत देने वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल मैंने सिर्फ अपने देश के लिए जीने का फैसला कर लिया है। ओके सर। मैं यहाँ आया हूँ इसकी शादी के लिए, इसलिए मेरी शादी की बात मत करो। ठीक है सर। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मैं इन सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा।
समझ गए ना? गुड लक। तू रिजेक्ट है, निकल चल। जूस पियोगे क्या? ठीक है सर। हाँ तो फिर निकलो। सर बात ऐसी है कि किसी लड़की के लिए धन दौलत खोने वाले लड़के मैंने बहुत देखे हैं। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, लेकिन अपने देश के लिए अपनी इच्छाओं को मारने वाला ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैनिक एक रियल हीरो होता है सर। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। जल्दी निकल। सब कुछ कंट्रोल में है, नथिंग टू वरी। आई विल कीप अपडेटिंग सर। ओके। हाय जगन, सारा काम खत्म हो गया? सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलना। 3 months बैक मेरे कलीग का भाई श्रवण, ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसने सुसाइड कर लिया। केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय मुझे पता चला कि ही वॉज इनटू ड्रग्स पेडलिंग। थोड़े दिन पहले हमने पेडलर्स को अरेस्ट किया था। उन लोगों से हमें मेजर इंफॉर्मेशन मिली। इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स एक कोलैबोरेशन के लिए बैंगलोर आए थे। स्पेशल टीम को फॉर्म करके हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो लोग पेडलर्स नहीं हैं, बल्कि ड्रग लॉर्ड्स हैं एंड दे बिलोंग्स टू द मोस्ट नोटोरियस कार्टेल, द गोल्डन हॉर्स। फर्दर इंफॉर्मेशन से पता चला कि इंडिया में 2 मेजर ड्रग सिंडिकेट एक्टिव हैं। इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है। अगर ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई ना तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट होगा मेजर। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू देम टू। इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। चीयर्स। गुड जॉब। थैंक यू मेजर। अच्छा, मुझे जो चीजें पता है मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ। तुझे पता है हमारा जो रिसेंट ऑपरेशन है वो ड्रग्स से रिलेटेड है। आई सी। ड्रग्स, इलीगल आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतना पैसा है दैट यू कांट इवन इमेजिन। जहां ज्यादा पैसा वहां पर उतना ही बड़ा गेम। इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसों को हाथ मत लगाओ, लगाओ तो सीधा खत्म कर दो, वरना हम जैसे लोग टीवी पर सिर्फ न्यूज बनकर रह जाते हैं। एक सजेशन, जितना जल्दी हो सके उन्हें कोर्ट में पेश करो। सेकंड सजेशन, सिक्योरिटी। तो चाहे काम पर हो या हॉलिडे पर जाए, तेरे और तेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्लीज स्टे अलर्ट। तू जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा उतना ही अच्छा होगा। यस मेजर। प्लीज। सर आपका टेरर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपके दोस्त भी सारे ऐसे ही हैं। क्या सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ सर। इसीलिए कहते हैं इंसानों में अपने दोस्त की पहचान होते ही इंसान और इंसानियत को हम एक कर सकते हैं। आप तो मुझे ज्ञानी बना के मानेंगे। चलिए सर। आपका सजेशन रिजेक्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। देख लिया कि तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत तो उनमें है, पर इस गलती का क्या अंजाम होगा ये उन्हें पता नहीं है। डर क्या होता है ये दिखा दो उन्हें। श्योर। जब तुम्हें अरेस्ट किया था उस वक्त तुम्हें जो पेन हुआ, इंसल्ट हुई, एम्बैरेसमेंट हुई, ये उन्हें भी होना चाहिए। शो देम हेल। आए सब लोग। फिरंगी जी, क्या बोला तुमने? आपने मेरी मिसेस को कहीं देखा है क्या? दोबारा बोलना। फिरंगी। मैं फिरंगी नहीं हूँ, मैं पिरंगी हूँ, समझे? सॉरी सर। मेरे पिता होली नायक पिरंगी, मेरे दादा आनी नायक पिरंगी, मेरे परदादा राजहंस पिरंगी। अरे बहुत बड़ा खानदान है हमारा। नाम को इस बिगाड़ कर नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। किसे सर? पहले जिसका नाम बिगाड़ते हैं उसे, और फिर जो बिगाड़ता है उसे भी। सर कहाँ रखा है? क्या फिरंगी गन को? वो हमारे खानदान की कीमती चीज है, युद्ध में इस्तेमाल करते हैं उसे। गंदी नहीं होती सर। गंदा नहीं होता है, बीच बीच में साफ करते रहते हैं, नारियल के तेल से, दूध से। मदन, आप यहाँ पर हैं? नैना आपको कब से ढूंढ रही है, जल्दी चलिए। गन को दूध से भी साफ किया जाता है क्या? कहा? कुछ नहीं, चलो। मैं तो कल ही जाकर आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लूंगा। ना रहेगा फिरंगी, ना बनेगा फिरंगी। कहानी 1971। हाँ सर। गाजी अटैक। हाँ सर। भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। हाँ सर। दिल दुखी हो गया यार, बहुत तकलीफ होने लगी। पाकिस्तान वालों को सर? कल सुबह बेटी ससुराल चली जाएगी यार, ये सोच के थोड़ा भावुक हो गया हूँ। I know, सोच जरूर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। I know, 1 मिनट दो मुझे। मैं कहानी बताता हूँ। हाँ।
बाद में बताता हूँ। सर और संतोष, तुम यहाँ हो? यस सर। और मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। कहानी सुनोगे? श्योर। सर कहानी बताइए सर। बैठकर बताओ। श्योर सर। ओके। एक्चुअली 1971 गाजी अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बहुत बड़ा युद्ध। इससे आगे बताइए ना सर। सर 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 उठिए ना सर। सर सर मैं कहाँ हूँ बताओ मुझे। हम धारावी में हैं। नहीं हम तो अभी लोनावाला में हैं। नहीं हम तो पौंडीचेरी में हैं। ना मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। प्लीज सर कहानी बताइए ना सर। समवन हेल्प मी प्लीज। आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। बताइए ना सर। थैंक यू सर। सर सो 1971। अरे ये कहानी बताएगा नहीं, हम आगे सुन नहीं पाएंगे। चीयर्स। इयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो दे सकती हो ना। क्या कहा? तो क्या? सबके सामने? वाह, देखो सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है। यही परफेक्ट टाइम है। क्या है ना कि जो चीज लो उसे लौटा देना चाहिए। नाउ योर टर्न। बच्चों का खेल है क्या? जल्दी दो ना यार। अरे जैसी मैं तो कैसी मांग रहा था, तुम तो लिपट ही गई। लोग देखें। बहुत दर्द हो रहा है। तुझे गुस्सा आ रहा है?
अरेस्ट करके गोल्ड मेडल लेके इतिहास रचना चाहता है, लेकिन आने वाले इतिहास में तेरा बैड चैप्टर होगा। मैरिज पार्टी में ड्रग्स लेकर इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करके एक दूसरे पर फायर करके सबके सब मर गए। IAS IPS ऑफिसर्स ऑन हाई, ये होगी ब्रेकिंग न्यूज। हैप्पी जर्नी। गुड लक। रेस्ट इन पीस। सर सारे लोग कहाँ चले गए? सर सर संतोष सर, सर कहानी बताता हूँ। अरे उठना कहानी बताता हूँ ना। घासी अटैक 1971, इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। उस वॉर में मैंने तुम्हारी तरह बहुत सारे अपनों को खो दिया था यार। मेरे साथी मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। उठो यारो, मैं कहानी बताता हूँ ना। ये क्या हो गया सर? हे भगवान, इतने सारे लोगों में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। एक संतोष सर, दूसरी सानवी। 20 दिनों की जिंदगी और मौत के बीच युद्ध। संतोष सर को अचानक होश आ गया। हमारे देश में पैसों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज को दबा सकता है। उसी तरह इस हादसे को दबा दिया गया और दुखों का पहाड़ तब टूटा जब 2 दिन बाद सानवी भी गुजर गई। मिलिट्री से हमारे कुछ दोस्त आए हैं। किसने किस लिए ये टारगेट बनाया था, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुश्मनों के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली, उनका ठिकाना और वो क्या काम करते हैं। हमने सबके बारे में एनालाइज करना शुरू कर दिया। रॉबिन, जॉन और पीटर। You carry on. I'll tell you later. Hello? Who's this? James. Are you my friend? Enemy. Enemy. तूने मुझसे मेरे दोस्तों को दूर किया है, एक खूबसूरत परिवार को बर्बाद किया है तूने, बहुत बड़ा दर्द दिया है।
मार्क माय वर्ड्स, सूद समेत तुझे लौटाऊंगा, तेरे अपनों को दूर कर दूंगा तुझसे, असली दर्द क्या होता है तुझे महसूस कराऊंगा, एंड फाइनली आई विल किल यू। यू वेलकम। जेम्स, मिलिट्री का कोड नेम, दोस्तों की याद में रखा गया नाम। उस दिन उनकी कही बातें सिर्फ बातें नहीं थी, एक दहाड़ थी। Hey, where is Robin? Search for Robin! उधर ढूंढो! Robin! Hey, Robin! Robin, क्या हुआ तुझे? Robin! Robin! कौन है तू? Hello, dear brother. Peter, are you okay? Yeah, I am okay. क्या हो गया? तुम ऐसे घबराए हुए क्यों? Robin is dead. क्या बोल रहे हो तुम? Peter. Happy journey. मेरा बेटा नहीं चाहता। We are canceling the deal. सर, गायकवाड ग्रुप्स ने हमारे सिंडिकेट को क्विट कर दिया है और हमारे सी हंटर्स उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं। इस घटना
के एक हफ्ते बाद भी जोसेफ एंथनी के लोग संतोष को बुरी तरह से ढूंढ रहे थे। वो सी हंटर्स संतोष के जैसा दिखने वाले एक आदमी को मारकर 4 दिन तक उस बॉडी को समुद्र में ढूंढते रहे। लेकिन उस वक्त मैं और संतोष सर ब्रिगेडियर के ऑफिस में थे। Your intention was right, लेकिन तुम्हारा सेलेक्ट किया हुआ रास्ता was absolutely wrong. Being a soldier, without informing the authority, border को क्रॉस करके जाना, your first big mistake. अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इतने लोगों को मार डालना, your second big mistake. Actually, under the military code of conduct, तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए. But considering your service to the nation, you are excused. Get well soon and report to me as soon as possible. अब बताओ, कौन है गद्दार? पूरी दुनिया को नाश करने वाला तुम्हारा भाई या ऐसे लोगों को दुनिया से क्लीन करने वाला संतोष? वो बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान को पहचानना सीखो। क्या हुआ? पूरा ऑफिस तबाह कर दिया। जोसेफ एंथनी, शौक लगा क्या? दोस्तों के लिए लड़ने वाला तो ग्रेट है, या भाइयों के लिए लड़ने वाला मैं ग्रेट हूँ? डिसाइड करते हैं। तेरे दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिया आया हूँ। अभी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मेरा पावर मनी यूज किए बगैर विद इन 3 days तू मेरे सामने होगा, और मैं जहाँ रहूंगा वहीं तुझे आना होगा। आई एम वेटिंग for my revenge. अब क्या करें सर? युद्ध में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो तुम दुश्मन के हाथों मारे जाओ, या दुश्मन को तुम मार दो। तैयार रहना। यस सर। जिंदगी में हर इंसान को समझना जितना जरूरी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी समझना उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रदर्स के इमोशंस की वजह से बेस्ट फ्रेंड का अफेक्शन मैंने खो दिया। मारने का फैसला लिया मैंने। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारे एम्पायर को तबाह करके, हमारे भाइयों को मारकर, हमें फूल बनाकर हमें चैलेंज कर रहा है, मतलब ही इज डेंजरस। जब हमारे लड़के उसके सेल में घुसकर उसके आदमियों को मारकर आसानी से इसे छुड़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने उसे सिर्फ बात करते हुए देखा है, वो कैसे मारता है ये कभी देखा है क्या? मैंने देखा है। एक इंसान पूरी सेना को अकेला खत्म कर देता है। इट्स नॉट अ जोक। He's right. यहाँ पावर से ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है। सीधा टैकल करने से अच्छा है उसे टेढ़े ढंग से हैंडल करें। It must be a lesson for our enemies. Cheers.
कॉल कट मत करना, मुझे तुमसे अर्जेंट कुछ बात करनी है। प्लीज मुझसे एक बार मिल लो, प्लीज। नहीं तो देखना मैं पक्का सुसाइड कर लूंगी। संतोष, तुम्हारे बारे में जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। मेरे भैया, मेरी फैमिली सब बुरे हैं, ये सच है, लेकिन मैंने तुमसे जो प्यार किया है वो झूठ नहीं है संतोष। मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं संतोष, तुम्हारे आदर्शों को भी पसंद करती हूँ। तुम्हारे दिल में अपने दोस्तों के लिए कितने इमोशंस हैं, लेकिन मेरे इमोशंस आज तक तुम्हें दिखाई नहीं दे क्या संतोष? मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करना। प्लीज एक्सेप्ट मी संतोष। एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या संतोष? मेरा भाई मुझे बिजनेस हैंडओवर कर देगा, मैं अपनी कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठूं। ये सपना मैं कितने साल से देखते आ रही हूँ। You spoiled everything। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी सोच रहे थे? No way। चैलेंजिंग एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। रियल गैंगस्टर। तेरे जैसे कितनों की लाशों का पहाड़ बनाकर इस पोजीशन पे आए हैं। अगर तुम मेरे साथ रहकर मुझे धोखा दे सकता है तो क्या मैं अपनी बहन को जरिया नहीं बना सकता? साला नमक। मेरे बेटे को छुआ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर मेरे बिजनेस के साथ खिलवाड़ किया तो जिंदा नहीं बचेगा। कमजोर कंपेटिटर है ये मैंने सोचा नहीं था। अभी इस वक्त 1 सेकंड में 100 बुलेट तेरी बॉडी में उतार के रख दूंगा। तुझे चांस देता हूं, मौत से पहले अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल। मुझे दोस्त पसंद है और देश तो मुझे बहुत 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 ही ज्यादा पसंद है।
destroy the entire drug syndicate, sir. अब से आगे इंडिया में कोई भी ड्रग सिंडिकेट को मैं एक्टिवेट नहीं होने दूंगा, सर. अपने दोस्तों के सपनों को मैं सच करूंगा, सर. I was so desperate to hear this, Josh. Special opportunity is waiting for you. We are assigning you to lead the special covert operation, Mission Narc. Choose your team. Yes, sir. Are you ready, soldiers? Yes, sir. Are you ready for the operation? Yes, sir. Jai Hind. गैंगस्टर है तो मैं सोल्जर हूं. सोल्जर कौन होता पता है? अपने खुद के स्वार्थ को छोड़कर अपने देश के बारे में 24 घंटे सोचने वाला. सोल्जर. एक मौका देता हूं तुम्हें. इनमें से कोई भी गोली नहीं चलाएगा. मारो. ब्रदर, भाई से बढ़कर मुझे अपने देश से ज्यादा प्यार हो गया है. तुम मुझे सच में पसंद करती हो क्या? हाँ. मैं जो भी कहूँ करो. करूंगी. प्लान तेरा था लेकिन एग्जीक्यूशन किया मैंने. तरीके से कमाया हुआ धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिट जाता है, लेकिन सही तरीके से कमाई हुई हर चीज अंत तक कायम रहती है.